स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में मलेरिया। तो आखिर में मलेरिया एक प्रोटोजोअन डिसीज होता है, प्रोटोजोअन डिसीज है। कौन कॉज करता है मलेरिया को भैया? हम लोग का प्लाज्मोडियम जो कि कॉज करता है मलेरिया को। आखिर दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग मरे हैं किसकी वजह से? मलेरिया की वजह से। तो मोस्ट कॉमन डिसीज के बारे में डिस्कस करता है जिसे बोलते हैं क्या? मलेरिया। तो आप भी ध्यान से सुनना क्या 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 इसके सिम्टम्स, क्या क्या इसके किसको इन्फेक्ट करता है, कौन से ऑर्गन को इन्फेक्ट करता है, कैसे इसका क्या हाफ लाइफ साइकिल, हर चीज को इस लेक्चर में कंप्लीट हम लोग डिस्कस करेंगे। बात समझे आप? सबसे पहले पॉजिटिव एजेंट का बात करें, इसके पैथोजन का बात करें जो कि मलेरिया कॉज करता है, जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। जो मलेरिया कॉज करता है उस पैथोजन का नेम क्या है भैया? ये जो पैथोजन जो कि मलेरिया कॉज करता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? प्लाज्मोडियम, जिसे बोला जाता है भैया प्लाज्मोडियम, जिसे हम लोग बोलते हैं। समझे आया? तो प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया कॉज करता है, प्लाज्मोडियम। समझे? प्लाज्मोडियम डिफरेंट टाइप के प्लाज्मोडियम डिफरेंट टाइप के मलेरिया कॉज करते हैं। समझे? डिफरेंट टाइप के प्लाज्मोडियम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया कॉज करते हैं। जैसे कि आप समझो प्लाज्मोडियम, आप समझो कि प्लाज्मोडियम, जैसे कि आप समझो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, आप देखो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स क्या कॉज करते, ये आप समझो, या एक हम लोग का होता है डिफरेंट टाइप के, ये क्या है भैया? प्लाज्मोडियम जो डिफरेंट टाइप के मलेरिया कॉज करते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। जैसे कि हम लोग का होता है प्लाज्मोडियम, जैसे कि क्या होता है भैया? प्लाज्मोडियम मलेरिया। समझे? जैसे कि होता है प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम मलेरिया। जैसे कि होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। समझे? जैसे कि होता है भैया, जिसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। समझे? तो प्लाज्मोडियम आप जैसे कि प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, फैल्सीफेरम। समझे? फैल्सीफेरम। समझे? ये जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम भैया, इससे ये कॉज करता है क्या? ये कॉज करता है भैया मैग्लिगेंट मलेरिया। ये क्या कॉज करता है भैया? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम जो कि कॉज करता है, जिससे हम लोग बोलते हैं कि ये कॉज करता है भैया मैग्लिगेंट मलेरिया। समझे ना? ये क्या कॉज करता है भैया? ये हम लोग का कॉज करता है, जिसे बोला जाता है क्या? मैग्लिगेंट मलेरिया। ये हम लोग का क्या पता, ये जो मलेरिया है भैया, ये फेटल होता है, लाइफ थ्रेटनिंग होता है भैया, ये खतरनाक, इससे डेथ भी, इंसान का डेथ भी इससे हो सकता है। बात समझे? तो कितना लाइफ थ्रेटनिंग मलेरिया, जिसे बोलते हैं क्या? मैग्लिगेंट मलेरिया। जो कौन कॉज करता है? इसको कॉज करता है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। बात समझे? कॉज्ड बाय कौन? इसका पॉजिटिव एजेंट है भैया, इसका पैथोजन को बोलते हैं प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ठीक है? ये जो पैथोजन इससे बोला जाता है कि इससे बोला जाता है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम इसे बोलते हैं, जो कि कॉज करता है मैग्लिगेंट मलेरिया को। बात समझ है आपको? तो आपने समझ लिया कि एक्चुअल में कौन कौन से डिफरेंट टाइप के प्लाज्मोडियम जो कि क्या कॉज करते हैं। ये डिफरेंट टाइप के आपको प्लाज्मोडियम ये देख रहे हैं भैया, आपके डिफरेंट टाइप के मलेरिया कॉज करते हैं। समझे ना? समझे? प्लाज्मोडियम को बोलते हैं कि डाइजेनेटिक पैरासाइट है। क्यों बोलते हैं भैया इसको डाइजेनेटिक? डाई मतलब होता है टू, डाई मतलब होता है क्या? टू। डाइजेनेटिक पैरासाइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको टू होस्ट का रिक्वायर्ड होता है अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। समझे? इसको अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए टू होस्ट का क्या होता है भैया? रिक्वायर्ड होता है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? इसीलिए बोला जाता है प्लाज्मोडियम को कि एक्चुअल में ये डाइजेनेटिक पैरासाइट। समझे? तो आखिर में क्या बोलते हैं भैया? रिक्वायर्ड। ठीक है? क्या बोलते हैं? रिक्वायर्ड टू होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। ठीक है? प्लाज्मोडियम को रिक्वायर्ड होता है भैया, रिक्वायर्ड टू होस्ट। समझे ना? रिक्वायर्ड टू होस्ट, इसको रिक्वायर्ड होता है क्या? इसको रिक्वायर्ड टू होस्ट, रिक्वायर्ड टू होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। समझे? इस बात समझ है आपको? टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। क्लियर? तो आपने ये समझ लिया, टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। ठीक है? बात समझे? तो आखिर में प्लाज्मोडियम को रिक्वायर्ड होता है दो होस्ट का, इसको रिक्वायर्ड होता है किसका भैया? रिक्वायर्ड टू होस्ट, इसको दो होस्ट का रिक्वायर्ड होता है भैया
क्या कंप्लीट करने के लिए, इसके लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए इसको 2 होस्ट का रिक्वायर्ड होता है। कौन कौन सा भैया, प्लाज्मोडियम का 2 होस्ट कौन कौन सा, ये देखो ये जो प्लाज्मोडियम का 2 होस्ट कौन कौन सा है भाई, ये आप देखो प्लाज्मोडियम, ठीक है। जो प्राइमरी होस्ट है आप समझो, प्लाज्मोडियम का जो प्राइमरी होस्ट, ठीक है, इसका जो प्राइमरी होस्ट है प्लाज्मोडियम का जो क्या है भैया, इसका जो प्राइमरी होस्ट क्या होता है भैया, मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, ठीक है। तो प्राइमरी होस्ट, ठीक है, होता है मॉस्किटो और सेकेंडरी होस्ट होता है भैया हम लोग का ह्यूमन, समझे। तो प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट आप समझो। प्राइमरी होस्ट कौन है भैया, प्राइमरी होस्ट है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, जो वेक्टर की तरह भी काम करती है भैया, ये फीमेल खून चूसने का काम करती है, वेक्टर की तरह भी ये काम करती है, बात समझे। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, इसे बोलते हैं क्या, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, बात समझे। इसे बोला जाता है क्या, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो इसे बोलते हैं, समझे। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो इसे बोला जाता है, समझ जाए, जो कि प्राइमरी होस्ट है, समझे। प्लाज्मोडियम को 2 होस्ट का रिक्वायर्ड है टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। एक हम लोग का है प्राइमरी होस्ट, दूसरा सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट जो कि फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है, सेकेंडरी होस्ट क्या होता है भैया, ह्यूमंस, समझे। सेकेंडरी होस्ट होता है क्या, ह्यूमंस, ठीक है, सेकेंडरी होस्ट होता है ह्यूमन। तो प्लाज्मोडियम का जो प्राइमरी होस्ट है भैया फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, ये फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के अंदर क्या करता है भैया, ये आप समझो कि ये प्लाज्मोडियम अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट, समझे। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है किसके अंदर भाई, प्राइमरी होस्ट के अंदर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, मतलब ये फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो में क्या करेगा भैया, ये सेक्सुअली क्या करेगा भाई, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, समझ है आपको। तो ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, समझे, ये क्या करेगा भैया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बात समझिए, क्या करेगा भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, समझे ना। तो ये प्राइमरी होस्ट में क्या करेगा भैया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्राइमरी होस्ट में क्या करेगा भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड सेकेंडरी होस्ट में क्या करेगा भाई, ह्यूमंस के अंदर ये करता है क्या, ह्यूमंस के अंदर ये करता है भैया एसेक्सुअल, क्या करता है भैया, ये एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है, ह्यूमंस के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये करता है, समझे बात को। तो ह्यूमंस के अंदर ये एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सो ये करता है, बात समझ है आपको। तो आपने समझ लिया कि एक्चुअल में प्लाज्मोडियम को 2 होस्ट का रिक्वायर्ड है, समझे। प्लाज्मोडियम को क्या है भैया, 2 होस्ट का रिक्वायर्ड है टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए इसको 2 होस्ट का जरूरत है। एक होता है प्राइमरी होस्ट, दूसरा होता है सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट क्या है भैया, प्राइमरी होस्ट जिसके अंदर क्या करेगा, प्लाज्मोडियम, जिसके अंदर क्या करेगा भैया, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेगा, जो कि है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, जो कि क्या है भैया, प्राइमरी होस्ट है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। ये फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो में क्या करता है भैया, ये क्या करता है, ये हम लोग का सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, बात समझे। ये जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो ये वेक्टर की तरह भी काम करती है भैया, ये किसकी तरह काम करती है, वेक्टर की तरह काम करती है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, बात समझ है आपको। सेकेंडरी होस्ट का बात करें तो सेकेंडरी होस्ट होता है भैया ह्यूमंस, समझे। सेकेंडरी होस्ट कौन होता है भैया, सेकेंडरी होस्ट होता है ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर ये क्या करती है भैया, ये हम लोग का देखो प्लाज्मोडियम जो कि अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है, समझ है आपको। तो ह्यूमंस के अंदर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये परफॉर्म करता है, समझ है आपको। तो आपने समझ लिया कि प्लाज्मोडियम रिक्वायर्स 2 होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, आपने समझ लिया। प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट, प्राइमरी होस्ट के अंदर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा एंड सेकेंडरी होस्ट के अंदर ये क्या करेगा भाई, ये सेकेंडरी होस्ट के अंदर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। अब इसके लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे, जो जैसे कि आपके एनसीईआरटी में गिवन, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। बाकी आपने ये बेसिक चीज को आपने समझ लिया अबाउट प्लाज्मोडियम के बारे में आपने समझ लिया। तो प्लाज्मोडियम है भैया, यही है जो कि क्या कॉज करता है भैया, इसी से लोग ना जाने कितने लोगों को ये प्लाज्मोडियम ने खत्म किया, ठीक है। और इसको फैलाने का काम, वेक्टर का काम, ये डिसीज को
फैलाने का काम कौन करता है भाई? यही मक्खी, यही जो ठीक है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। बात समझिए, यही तो है जो ना जाने कितने लोगों को मार दिया। ठीक है, समझे बात को? ठीक है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। तो आपको क्या नहीं करना भाई, आपको इसको हल्के में नहीं लेना, क्योंकि देखो एक मच्छर भी किसी का जान ले सकता है भैया, तो कुछ भी पॉसिबल है, समझे ना? बात समझे क्या? तो आपने ये समझ लिया। अब इसके लाइफ साइकिल को हम लोग अब डिस्कस कर, इसके लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे। चलो भैया डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे इसके, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके लाइफ साइकिल को हम लोग अब कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो तो अब ध्यान से समझना, इसका लाइफ साइकिल को हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या समझना है, इसको आप ध्यान से आप सुनो। ठीक है, कि ये सबसे पहले देखो, ये हम लोग का फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, ये क्या है भैया? ये हम लोग का इसको भी करते हैं खत्म। ठीक है, ये है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। ये क्या है भाई? फीमेल। ठीक है, ये है फीमेल एनोफिलिस, इसको यहां लिखते हैं आप। ठीक है, ठीक है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। ठीक है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। बात समझे? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। ठीक है, तो सबसे जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो भाई सबसे पहले क्या करेगी भाई? ये सबसे पहले बाइट करेगी किसको? पर्सन को, इंसान को बाइट करेगी सबसे पहले, समझे? तो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो सबसे पहले क्या करेगी भैया? ये बाइट करेगी किसको? ये क्या बाइट करेगी? ये ह्यूमन को बाइट करेगी। ये देखो भैया, समझे? ये सबसे पहले क्या करेगी भैया? ये बाइट करेगी। आप समझो कि ये बाइट करेगी। इसको डिफरेंट कलर से बनाएंगे भैया, इसको डिफरेंट कलर से। मेरे पास दो ही कलर का ऑप्शन है। ठीक है, बात समझे? दो ही कलर का ऑप्शन है, एक ब्लू और दूसरा ब्लैक। ठीक है, अब ये देखो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो क्या करेगी भैया? ये बाइट करेगी। ये देखो, ध्यान से समझना एक ही बार में, आपको एक ही बार में सारा चीज आपको समझ आ जाएगा। अगर आप कॉन्सेंट्रेट के साथ सुनोगे तो आपको सारा ये चीज आपको एक ही बार में आपको 100% आपको समझ आ सकता है। समझे बात को? बस आपका कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। बस आपको क्या होना चाहिए भाई? कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन आपका नहीं बिगड़ना चाहिए। बात समझे? इसको देखो आप ध्यान से। ठीक है, सबसे पहले क्या किया भैया? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो ने सबसे पहले बाइट किया। सबसे पहले ये जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, ये सबसे पहले बाइट किया भैया। देखो, ये सबसे पहले ये जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो अभी सबसे पहले बाइट की भाई, ये सबसे पहले बाइट करेगी भैया, बाइट करेगी। ठीक है, सबसे पहले बाइट करेगी। ये देखो, ये बाइट की। ठीक है, सबसे पहले फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो सबसे पहले क्या कि भाई? ये सबसे पहले बाइट की, सबसे पहले काटी। किसको काटे भाई? इंसान को काटेगी। समझे? खून चूसेगी उसका। समझ? क्या चूसेगी भैया? ब्लड सक करेगी। बात समझे? ठीक है, तो क्या एंटर करते? ये जो मॉस्किटो है, ये फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो क्या एंटर करती है? ब्लड में एंटर करते हैं। क्या ये ब्लड में क्या एंटर करते हैं भैया? ये क्या किसको एंटर कर? ये ब्लड में एंटर करते हैं किसको? ये ब्लड में एंटर करती है किसको भैया? ये एंटर करते हैं स्पोरोजोइट को। समझे? ये ब्लड के अंदर जब खून चूसेगी तो क्या किसको एंटर कर देगी? साथ में ये एंटर कर दे किसको? स्पोरोजोइट को। समझे? ये स्पोरोजोइट को एंटर कर देगी। स्पोरोजोइट जो कि इन्फेक्टिव स्टेज होता है भैया। ठीक है, ये स्पोरोजोइट क्या होता है? ये स्पोरोजोइट जो कि इन्फेक्टिव स्टेज, जो कि कैसा होता है भैया? जो कि इन्फेक्टिव स्टेज होता है। समझे? ये स्पोरोजोइट जो कि कैसा है? ये इन्फेक्टिव स्टेज है ह्यूमन के लिए। ये कैसा होता है भैया? ये इन्फेक्टिव स्टेज होता है किसके लिए? ह्यूमन के लिए भैया इन्फेक्टिव स्टेज होता है। बात समझे? तो ये हम लोग का स्पोरोजोइट जो कि इन्फेक्टिव स्टेज होता है किसके लिए भाई? ह्यूमन के लिए ये क्या होता है? इन्फेक्टिव स्टेज होता है। बात समझे? अब ये स्पोरोजोइट कहाँ जाएगा भैया? ये जाएगा लीवर के अंदर। ये कहाँ जाएगा भैया? ये ब्लड के थ्रू स्पोरोजोइट कहाँ जाएगा भाई? ये लीवर के अंदर। कहाँ जाएगा भैया? ये लीवर के अंदर। बात समझे? ये स्पोरोजोइट कहाँ जाएगा भाई? ये लीवर के अंदर जाएगा। समझिए? ये सारा चीज आपका कहाँ हो रहा है भैया? ये सारा चीज हम लोग के ह्यूमन
के बॉडी के अंदर हो रहा है, बात समझे। इस सबसे पहले फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो ने बैट की काट दी, खून चूस ली, साथ में क्या छोड़ दी, स्पोरोजोइड को छोड़ दी, बात समझे। स्पोरोजोइड जो कि इन्फेक्टिव स्टेज है भाई ह्यूमंस के अंदर, बात समझे। ये स्पोरोजोइड फिर कहां से जाएगा भाई, ब्लड के थ्रू, आप समझो कि ब्लड के थ्रू ये स्पोरोजोइड कहां जाएगा भाई, ये जाएगा लीवर के पास। लीवर में क्या करेगा भैया, ये लीवर में क्या करेगा, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। लीवर में क्या करेगा भैया, ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, समझे। एसेक्सुअली क्या करेगा भैया, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, समझे ना, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, बात समझे आप। ये लीवर के अंदर क्या करेगा भैया, ये लीवर के अंदर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा किसके अंदर, लीवर के अंदर। ये देखो भाई ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। आप देखो कि लीवर के अंदर क्या करेगा भैया, ये स्पोरोजोइट लीवर के अंदर एसेक्सुअली जो कि क्या करेगा भाई, ये रिप्रोड्यूस करेगा, बात समझिए। ये क्या करेगा भाई, ये हम लोग का लीवर के अंदर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा और अपने नंबर को इंक्रीज करेगा। ये देखो ये एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर अपने नंबर को इंक्रीज कर रहा है भाई, ये अपने नंबर को क्या कर रहा है भैया, इंक्रीज कर रही है, अपने नंबर को इंक्रीज कर रही है, अपने नंबर को क्या कर रहा है भैया, इंक्रीज कर रहा है। फिर उसके बाद देखो फिर क्या हो जाएगा भैया, फिर ये क्या कर जाएगा, इससे बाहर निकल जाएगा। ये आप देखो ये एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर यहाँ से बाहर निकल, यहाँ से क्या निकल, यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा भैया। ये यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आप देखो ये बाहर निकल जाएगा, बात समझे। यहाँ से देखो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से ये बाहर आपका रिलीज हो जाएगा, बात समझे। इसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया, ये जो डिवाइड कर रहे हैं भाई, ये जो स्पोरोजोइट ये हम लोग का एंटर किया और लीवर के अंदर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया, इसे बोलेंगे आप मीरोजोइट। इसे बोला जाता है क्या, ये जो एसेक्सुअली, इसे बोलते हैं क्या भाई, इसे हम लोग बोलते हैं मीरोजोइट। इसे क्या बोलते हैं, मीरोजोइट इसे बोला जाता है भैया। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है क्या, मीरोजोइट, बात समझ जाए आपको। तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इससे बोला जाता है क्या, मीरोजोइट, क्लियर। तो इसे क्या बोलते हैं भाई, इससे हम लोग बोलते हैं मीरोजोइट। इसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया, इसे मीरोजोइट इसे बोलते हैं। अब ये मीरोजोइट अब क्या करेगा भैया, ये हम लोग का मीरोजोइट अब क्या करेगा, ये आरबीसी के अंदर एंटर करेगा भाई। ये आरबीसी के अंदर रेड ब्लड सेल, समझे, ये आरबीसी के अंदर एंटर करेगा भैया। ये क्या करेगा, आरबीसी के अंदर एंटर, ये देखो भाई आरबीसी के अंदर एंटर, ये आरबीसी के अंदर एंटर करेगा भाई, ये आरबीसी के अंदर एंटर करेगा, समझे, आरबीसी के अंदर एंटर करेगा। वही सेम चीज आपका आरबीसी के अंदर भी ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा भाई। आरबीसी के अंदर भी क्या करेगा भैया, ये आरबीसी के अंदर भी ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। ये बात समझे क्या, ये सेक्सुअली आरबीसी के अंदर भी ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा भैया। और फिर क्या होगा भैया, फिर आरबीसी का रैप्चरिंग होगा, फिर आरबीसी रैप्चर करेगा भैया। फिर आरबीसी क्या करेगा भाई, ध्यान से आप सुनो, फिर आरबीसी क्या करेगा भाई, रैप्चर। ये देखो इसको यहां बनाएंगे भैया, ठीक है, समझे। आप देखो ये क्या करेगा भाई, फिर आरबीसी आप देखो, ठीक है, इसको यही बनाते हैं, यही बेटर है, ध्यान से आप सुनो। फिर आरबीसी का रैप्चर करेगा, फिर हम लोग का आरबीसी क्या करेगा, ठीक है, फिर आरबीसी जो कि रैप्चर हो जाएगा भाई, फिर आरबीसी जो कि हम लोग का रैप्चर, ठीक है, ये देखो आरबीसी रैप्चर हो गया, ये हम लोग का आरबीसी अब क्या हो गया भाई, ये आरबीसी रैप्चर, ये आरबीसी क्या हो गया भैया, ठीक है, ये हम लोग का आरबीसी फिर रैप्चर हो गया, ये आरबीसी जो कि रैप्चर हो गया, ठीक है, ये आरबीसी रैप्चर हुआ भैया, आरबीसी का रैप्चर और क्या रिलीज हो गया, ये हम लोग का रिलीज हो गया भैया, हम लोग का जब आरबीसी का रैप्चर, जब ये क्या हो गया, देखो रैप्चर ऑफ आरबीसी, रैप्चर ऑफ आरबीसी, समझे। आरबीसी का क्या हो गया भाई, ये हम लोग का रैप्चर हो गया भाई। आरबीसी देखो क्या हो गया, रैप्चर हो गया, समझे। तो रैप्चर ऑफ आरबीसी, आरबीसी जो कि रैप्चर हो गया भैया, जिससे क्या रिलीज हुआ, जिससे हम लोग का रिलीज हुआ, रिलीज ऑफ केमिकल। इससे क्या होता है, केमिकल रिलीज होता है, जिसे बोलता है रिलीज ऑफ हीमोजोइन, समझे ना, रिलीज ऑफ हीमोजोइन, समझे, रिलीज ऑफ हीमोजोइन, समझ है आपको, ये रिलीज ऑफ हीमोजोइन, ये रिलीज ऑफ हीमोजोइन, समझे। इससे क्या रिलीज हो गया भैया, इससे हम लोग का रिलीज हो गया, जिसे क्या बोलते हैं भाई, जिससे बोला जाता है क्या, हीमोजोइन, समझे। इससे क्या रिलीज हो गया भैया, ये हम लोग का
आरबीसी है भाई, ये आरबीसी है, ये आरबीसी है, समझे, ये आरबीसी है, बात समझ, आरबीसी, आरबीसी, समझे ना। तो जब आरबीसी का रैप्चर हुआ, जब रैप्चर हुआ आरबीसी का, तो क्या रिलीज होगा भैया, जब आरबीसी रैप्चर होगा तो क्या रिलीज करेगा भैया, रिलीज ऑफ हीमोजॉइन, समझे। तो जब आरबीसी रैप्चर करेगा तो क्या रिलीज करेगा भाई, जब आरबीसी का रैप्चरिंग होगा, आरबीसी जब रैप्चर करेगा तो क्या रिलीज करेगा, ये रिलीज करेगा हीमोजॉइन, हीमोजॉइन रिलीज करेगा, समझे। तो आरबीसी का जब रैप्चर होगा तो आरबीसी क्या रिलीज करेगा भैया, ये रिलीज करेगा, जिससे क्या बोलते हैं, जिससे बोला जाता है हीमोजॉइन, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं भैया, हीमोजॉइन जिसे बोलते हैं, समझे। ये कॉज करता है फीवर एंड चिल, ये रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए भैया, ये कॉज करता है फीवर एंड चिल, समझे, यही कॉज करता है, कॉज फीवर एंड चिल, हर 3 से 4 दिन में फीवर एंड चिल को कॉज करता है भैया, समझे, समझे ना, फीवर एंड चिल कॉज करता है, समझे, फीवर एंड चिल कॉज करने के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है हीमोजॉइन, हीमोजॉइन, समझ है आपको। और यहां से कुछ आरबीसी, आप समझिए, यहां से कुछ आरबीसी हम लोग के कन्वर्ट हो जाता है किसमें भैया, हम लोग के कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये आपके कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट में, ये हम लोग के कन्वर्ट हो जाता है किसमें भैया, मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट में, समझ है आपको, ये मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है भाई, ये मेल गैमेटोसाइट, ये मेल गैमेटोसाइट, ये मेल गैमेटोसाइट, समझे। और ये फीमेल गैमेटोसाइट, ये क्या है भैया, ये हम लोग का मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, समझ है आपको, फीमेल, मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट, समझ है आपको। तो ये हम लोग का जो आरबीसी है भैया, आरबीसी हम लोग के मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं भैया, ये मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट में ये जो हम लोग के मिरोजॉइट थे, ये ठीक है, ये मिरोजॉइट अपना क्या करते हैं भैया, ये सेक्सुअली प्रोड्यूस करके ये क्या फॉर्म कर लेते हैं भैया, ये मेल गैमेटोसाइट एंड फीमेल गैमेटोसाइट ये फॉर्म कर लेते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट ये फॉर्म कर लेते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट ये फॉर्म कर लेते हैं, बात समझे। अब देखो, अब दूसरा आया मक्खी, दूसरा हम लोग का फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो आया, दूसरा आया फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, ये आया भैया मॉस्किटो, ये देखो। अब हम लोग का दूसरा आया क्या, दूसरा हम लोग का आया जिसे बोलते हैं फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, मैं आया खून चूसने, देखो ये आ गया भैया फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, ठीक है, इसने खून चूसा भैया, इसने क्या करेगा, अपने डंग से इन्होंने खून को चूस लिया, ठीक। इसके बाद देखो ये जो मॉस्किटो है भाई, ये मॉस्किटो, ये देखो मॉस्किटो, ये हम लोग का फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, ठीक है। अब ये मॉस्किटो क्या खून को चूसा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा भैया, इसके अंदर देखो, इसके अंदर स्पोरोजोइट तो एंटर करेंगे, ये मॉस्किटो के अंदर स्पोरोजोइट एंटर करेगा ही, और साथ में आपको समझना है, और साथ में और क्या एंटर करता है भैया, साथ में आपका हम लोग क्या एंटर करता है, ये जो हम लोग ये क्या है भाई, साथ में जो गैमेटोसाइट, मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट इसके अंदर एंटर कर जाता है, समझे। ये जो है मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट, ये मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट इसके अंदर एंटर कर जाएंगे भैया, मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट इसके अंदर एंटर कर जाएंगे, बात समझे। ये मेल गैमेटोसाइट है, ये मेल गैमेटोसाइट है, बात समझ, इसके अंदर मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट इसके अंदर एंटर कर जाएंगे। ये है मेल गैमेटोसाइट, ये क्या है भाई, ये है मेल गैमेटोसाइट, और ये है भैया फीमेल गैमेटोसाइट, बात समझ, ये है क्या, फीमेल गैमेटोसाइट, तो ये है मेल गैमेटोसाइट, ये क्या है भैया, फीमेल गैमेटोसाइट, इसके अंदर मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट जो कि एंटर कर जाएंगे भाई, इसके अंदर मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट जो कि एंटर कर जाएंगे, बात समझे। ये मॉस्किटो के अंदर अब क्या होगा भैया, इनका ये इंसेक्ट का गट, अब देखो ये इंसेक्ट ये आपके कहाँ चले जाएंगे, और ये हम लोग के इंसेक्ट का गट है, ये किसका गट है भैया, ये इंसेक्ट गट, ये इंसेक्ट का गट, ये किसका गट है भैया, आपका नहीं है ना मेरा, किसका है भैया, इंसेक्ट गट, समझे। ये इंसेक्ट का गट है, ये गट है इसका, मॉस्किटो का क्या है भाई, ये मॉस्किटो गट है, ये इसका गट है। और गट में क्या होता है भाई, इसके गट में इसका फर्टिलाइजेशन, इसका क्या हो जाएगा भाई, इसका फर्टिलाइजेशन, इसका हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, इसका क्या हो जाएगा फर्टिलाइजेशन,
इसका हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। इसका क्या हो जाएगा भैया, इसका हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। बात समझे, फर्टिलाइजेशन, बात समझ, इसका हो जाएगा क्या, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हुआ और ये हम लोग का क्या बन गया भैया, जाइगोट। ये क्या बन गया, जाइगोट। समझे, ये हम लोग का क्या बन गया भैया, हम लोग का इसे बोलेंगे जाइगोट। ये क्या बन गया भाई, ये बन गया जाइगोट। ये क्या बन गया भैया, ये हम लोग का बन गया क्या, जाइगोट। समझे, तो आखिर में इंसेक्ट जो मॉस्किटो के गट के अंदर क्या होता है, मॉस्किटो के गट के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन। बात समझ है आपको, तो मॉस्किटो के गट के अंदर ही क्या होता है, इसके गट के अंदर क्या होगा भैया, फर्टिलाइजेशन। क्या होगा भाई, इसके गट के अंदर, ये मॉस्किटो के गट के अंदर होगा फर्टिलाइजेशन। इसके गट के अंदर क्या होगा भैया, इसके गट के अंदर होगा फर्टिलाइजेशन। ये मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट, मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट का फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा भैया, ये इंसेक्ट के गट के अंदर। समझे, ये मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट का फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, इन मॉस्किटो के गट के अंदर। और ये हम लोग का अब जाइगोट किसमें कन्वर्ट हो, ये जाइगोट जो कि कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये हम लोग का कन्वर्ट हो जाएगा भैया ऊकानाइट में, इसे बोलते हैं ऊकानाइट में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, ये ऊकानाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। समझे, इसमें मियोसिस होगा भाई, इसमें आपका मियोसिस होगा, इसमें हम लोग का क्या होगा, मियोसिस। और मियोसिस होकर क्या बनेगा भैया, यहाँ हम लोग का बन जाएगा क्या, स्पोरोजोइट। क्या बन जाएगा भाई, फिर मियोसिस होके हम लोग का क्या बन जाएगा भैया, स्पोरोजोइट। ये क्या बन जाएगा, देखो मियोसिस होके ये हम लोग का बन जाएगा क्या, मियोसिस होके ये बन जाएगा स्पोरोजोइट। ये क्या बन गया भैया, ये मियोसिस होके क्या बन गया, इसे बोलेंगे स्पोरोजोइट। ये क्या है, स्पोरोजोइट। ये क्या बन गया भाई, स्पोरोजोइट। और ये स्पोरोजोइट स्टोर्ड रहता है कहाँ, ये हम लोग के स्पोरोजोइट जो कि स्टोर्ड रहता है भैया कहाँ, ये स्पोरोजोइट जो कि इंसेक्ट के सलाइवरी ग्लैंड में, ये इंसेक्ट के सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर्ड रहते हैं। ये स्पोरोजोइट जो कि इंसेक्ट के, आप देखो कि ये स्पोरोजोइट जो कि ये स्पोरोजोइट जो कि इंसेक्ट के सलाइवरी ग्लैंड में, ये सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर्ड रहते हैं। बात समझे, इंसेक्ट के सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर्ड रहते हैं। समझे बात को, तो आखिर में ये क्या है, ये हम लोग का है सलाइवरी ग्लैंड। ये क्या है भैया, सलाइवरी ग्लैंड। समझे, सलाइवरी ग्लैंड, ये क्या है भैया, ये सलाइवरी ग्लैंड, ये सलाइवरी ग्लैंड। समझे, तो आपने समझ, ये इंसेक्ट के सलाइवरी ग्लैंड में क्या रहता है भाई, ये स्पोरोजोइट जो कि स्टोर्ड रहता है। समझे, ये हम लोग का सलाइवरी ग्लैंड में इंसेक्ट के क्या होता है भाई, ये स्पोरोजोइट इंसेक्ट के सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर्ड रहता है, ग्लैंड में स्टोर्ड रहता है। बात समझे आप, तो आपने ये समझ लिया, आपने ये जान लिया, आपने ठान लिया, आपने ये मान लिया कि एक्चुअल में कैसे, मतलब आखिर में इसका लाइफ साइकिल कैसे रन करते हैं, आपको समझ है क्या भाई। फोकस के साथ कॉन्सेंट्रेट भैया, आप जिस चीज को करते हो अपना 100% देना स्टार्ट करो भाई, ट्राई तो करो। पता नहीं हो पाएगा लेकिन ट्राई तो करो भाई। एक दिन में आपका 50% हो पा रहा है, नेक्स्ट दिन आपका, अगले दिन आपका 60%। भैया एक दिन आप उस गोल को हासिल कर लोगे, लेकिन आप स्टार्ट तो करो, यही तो मेन है भैया। स्टार्ट ही नहीं करते हम लोग, पहले ही मान लेते हैं कि ये हमसे नहीं हो सकता, पहले ही हार मान जाते हैं। भैया आप तो ट्राई तो करना चाहिए ना, स्टार्ट तो करो भाई, फिर देखेंगे होगा तो बहुत अच्छा भाई, नहीं होगा तो और भी बहुत अच्छा है। बात समझ, जो भी होता है क्या अच्छे के लिए होता है। बात समझे, तो आपने ये समझ लिया कि लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया, आपने क्या समझ लिया भैया, लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया का लाइफ साइकिल आपने समझ लिया। एक बार मैं फिर से आपको बताऊं तो आप ध्यान से सुनो। ये जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो भाई, इसका डायग्राम बनाए, ये देखो, ये जो मॉस्किटो है भाई, ये जो मॉस्किटो है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, ठीक है, ये फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो है देखो, ठीक है, ये फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है, ठीक है, ये फीमेल चूहा जैसे नहीं, ठीक है, चूहा नहीं भैया, मॉस्किटो, ठीक है, ये फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, ठीक है, ये जो है समझो क्या करेगी भैया, ये आप सबसे पहले खून चूसेगी, तो क्या करेगी, इसके अंदर क्या कर देगी, ब्लड के अंदर ये स्पोरोजोइट को डाल देगी, ब्लड के अंदर क्या एंटर कर देगी, क्या किसको एंटर करवाएगी भैया, स्पोरोजोइट हम लोग का। जब ये खून चूसेगी तो क्या एंटर कर जाएगा भैया, इसके अंदर क्या था, मॉस्किटो के अंदर पहले से ही आप समझो ना, मॉस्किटो के अंदर, ये मॉस्किटो के अंदर हम लोग का स्पोरोजोइट स्टोर था। इसके अंदर क्या था भैया, इसके अंदर स्पोरोजोइट था भैया। जब ये काटेगी तो स्पोरोजोइट चला जाएगा भैया, ये स्पोरोजोइट एंटर कर जाएगा ब्लड के अंदर,
ये स्पोरोजोइट ह्यूमन के, ये स्पोरोजोइट जो कि ह्यूमन के ब्लड के अंदर एंटर कर जाएगा। बात समझे, ये स्पोरोजोइट जो कि ह्यूमन के ब्लड के अंदर एंटर कर जाएगा, ह्यूमन के ब्लड के अंदर ये स्पोरोजोइट जो कि एंटर कर जाएगा। बात समझे, तो ह्यूमन के ब्लड के अंदर ये स्पोरोजोइट एंटर कर गया भैया। बात समझो कि इन्फेक्टिव स्टेज जो कि कैसा होता है भैया, ह्यूमन के लिए, हम लोग के लिए स्पोरोजोइट जो कि इन्फेक्टिव स्टेज होता है, कैसा होता है भैया, ये हम लोग का इन्फेक्टिव स्टेज होता है। समझे बात को। अब ये स्पोरोजोइट ब्लड के थ्रू, ध्यान से आप सुनो भैया, ये स्पोरोजोइट ब्लड के थ्रू कहां जाएगा भैया, लीवर में। समझे, ये स्पोरोजोइट ब्लड के थ्रू लीवर में जाएगा। सबसे पहले कहां जाता है भैया, लीवर के पास जाता है। सबसे पहले ये लीवर में जाएगा। लीवर में क्या करेगा भैया, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। लीवर में क्या करेगा, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके अपने नंबर को इंक्रीज करेगा। बात समझे, तो लीवर में एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करके, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके अपने नंबर को इंक्रीज करेगा। उसके बाद ये देखो, ये लीवर में डिवाइड कर रहे अब इससे क्या बोलेंगे भैया, इससे बोलेंगे मीरोजोइट। इसे क्या बोला जाएगा भैया, अब इससे हम लोग बोलेंगे अब मीरोजोइट। इससे क्या बोलेंगे, इससे बोला जाएगा मीरोजोइट। बात समझे। अब ये हम लोग के आरबीसी के अंदर, ये जो है भैया आरबीसी के अंदर एंटर करेगा भैया, आरबीसी के अंदर एंटर करेगा ये मीरोजोइट जो कि आरबीसी के अंदर। अब क्या करेगा भैया, ये आरबीसी के अंदर एंटर करेगा। आरबीसी में भी ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। आरबीसी में भी क्या करता है भैया, आरबीसी में भी ये क्या करेगा, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। आरबीसी में भी ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। बात समझे। उसके बाद जब रैप्चर, अब देखो क्या हो गया भैया, अब आरबीसी का रैप्चर, अब आरबीसी का क्या हो गया, आरबीसी का रैप्चर। और जैसे ही आरबीसी का रैप्चर होता है भैया, जैसे ही आप समझो आरबीसी का रैप्चर होता है, ये क्या कॉज करता है भैया, ये कॉज करता है फीवर एंड चील। ये फीवर एंड आप चील के लिए आप सुनो, ठंडी क्यों लगता है भैया, क्योंकि ये हीमोज्वाइन, ये क्या, इससे आप देखो जब आरबीसी का रैप्चर होता है तो क्या रिलीज होता है भैया, हीमोज्वाइन। समझे, आरबीसी का जब रैप्चर होता है, आरबीसी जब रैप्चर करता है तो क्या रिलीज करता है भैया, आरबीसी का जब रैप्चर होता है तो इससे क्या रिलीज होता है, इससे हम लोग का हीमोज्वाइन, हीमोज्वाइन इससे आप समझो क्या रिलीज होता है, इससे रिलीज होता है जिसे क्या बोलते हैं भाई, जिसे बोला जाता है क्या, हीमोज्वाइन, जिसे बोलते हैं हीमोज्वाइन। फीवर एंड चिल करवाता है भाई, ये फीवर एंड चिल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। समझे। और ये हम लोग का देखो आरबीसी से हम लोग, आरबीसी में क्या हो जाता है, आरबीसी में ही हम लोग का देखो मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट फॉर्म हो जाते हैं भैया आरबीसी के अंदर। ये आप समझो इनसाइड आरबीसी, आरबीसी के इनसाइड, आरबीसी के अंदर ये क्या हो जाता है भैया, हम लोग के मेल गैमेटोसाइट एंड फीमेल गैमेटोसाइट बन जाते हैं भाई। आरबीसी के अंदर ही मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट बन जाते हैं। समझे। अब जब दूसरा इंसेक्ट, जब हम लोग का दूसरा इंसेक्ट, जब अगला दूसरा इंसेक्ट हम लोग का दूसरा इंसेक्ट मतलब दूसरा मॉस्किटो जब बाइट करेगा भाई, ये ह्यूमन को बाइट करेगा, ये ह्यूमन को काटेगा, खून को चूसेगा। समझे, खून को चूसेगी, सॉरी, ठीक है। समझे, तो ये दूसरे मॉस्किटो जो खून को चूसेगी, समझे, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर समझो कि ये जो मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट था ह्यूमन के अंदर, ये इसके अंदर आ जाएगा भाई, ये मॉस्किटो के अंदर एंटर कर जाएगा। ये मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट जो कि ह्यूमन के अंदर था, ये आप किसके अंदर आ जाएगा भैया, ये हम लोग के इंसेक्ट के अंदर आ जाएगा, ये मॉस्किटो के अंदर एंटर कर जाएगा। और ये मॉस्किटो के गट में, ये फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, पूरा नाम क्या है भैया इसका, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के गट में क्या हो जाएगा भैया, इसका फर्टिलाइजेशन। इसका क्या हो जाएगा भैया, ये मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट का फर्टिलाइजेशन, मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और इससे क्या बनेगा भैया, जाइगोट। इससे क्या बनेगा भाई, जाइगोट बन जाएगा। ठीक है, तो आप समझ जाए कि एक्चुअल में आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि आखिर में फर्टिलाइजेशन, मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट का फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है भैया, इंसेक्ट के गट में, मॉस्किटो के गट में। समझे, मॉस्किटो के गट में क्या होता है भैया, ये मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट का फर्टिलाइजेशन होता है। बात समझ है आपको। और उसके बाद इससे बनता है ऊकनाइट बनता है। और इसके मियोसिस से बनता है भैया हम लोग के स्पोरोजोइट। इसके मियोसिस से, ये जाइगोट ने मियोसिस किया, इस ऊकनाइट ने मियोसिस किया, मियोसिस करके क्या बनाया भैया, मियोसिस करके बनाया क्या, स्पोरोजोइट, मियोसिस करके बनाया स्पोरोजोइट। और ये स्पोरोजोइट हम लोग का स्टोर रहता है कहाँ, सलाइवरी ग्लैंड में। ये स्पोरोजोइट जो कि कहाँ स्टोर रहता है भैया, ये स्पोरोजोइट जो कि स्टोर रहता है कहाँ, इंसेक्ट के, ये मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड। समझे, बार बार इंसेक्ट निकल रहे क्योंकि इंसेक्ट मॉस्किटो तो है ना। बात समझे।
तो ये जो हम लोग का स्पोरोजोइट है ये स्टोर रहता है कहाँ पर, ये हम लोग के मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर रहता है और फिर से वही साइकिल फिर से क्या होगा भैया हम लोग का रिपीट होता जाएगा एंड होता जाएगा। तो आपने समझ लिया कि एक्चुअल में मलेरिया के एक्चुअल में इसका आखिर में क्या कैसे इसका ठीक है कैसे आखिर में लाइफ साइकिल रन करता है भैया, आपने इसको समझा क्या, ठीक है। इसका मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन भैया मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है आरबीसी का, जिससे पता लगता है कि इस पर्सन को मलेरिया है कि नहीं, समझे। तो आरबीसी का जब हम लोग क्या करते हैं मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं, प्रॉपर इसका एग्जामिनेशन करते हैं, तो इससे पता लगता है कि एक्चुअल में मलेरिया है कि नहीं है, ठीक है। इसका डायग्नोसिस किया जाता है थ्रू, ठीक है। इसमें आपके कुछ मलेरिया को चेक करने के लिए किट भी आते हैं, समझे, मलेरिया एंटीजन किट आता है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं भैया मलेरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक्चुअल में मलेरिया है कि नहीं है। बात समझ है आपको या आपको समझ आ रहा है क्या। तो आपने समझ लिया, आपने ये समझ लिया, आपने ये जान लिया, आपने ये देख लिया कि एक्चुअल में आखिर में मलेरिया को कॉज करता है भैया प्लाज्मोडियम, ठीक है। क्या है प्लाज्मोडियम, बात समझे ना। तो आखिर में कौन कॉज करता है मलेरिया को भैया प्लाज्मोडियम। 3 टाइप के प्लाज्मोडियम आपके स्टडी में गिवन है, वाइवेक्स, मलेरिया एंड फैल्सीफेरम जो कि हम लोग का कॉज करता है मैग्लिगेंट मलेरिया, जो कि फैटल होता है भाई, लाइफ थ्रेटनिंग होता है, फैक्ट, ठीक समझे ना। तो मैग्लिगेंट मलेरिया जो कि आपका सबसे खतरनाक है, इससे डेथ भी होता है भैया, समझे। तो फैटल है, आपको समझ आना चाहिए, क्लियर है। तो आपने हम लोग ने देख लिया कि प्लाज्मोडियम को 2 होस्ट का रिक्वायर्ड होता है भैया अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने का, जीवन चक्र को कंप्लीट करने के लिए उसको 2 होस्ट का रिक्वायर्ड है। एक होस्ट है ह्यूमन, ये ह्यूमन है भैया, ये सारा चीज कहाँ हो रहा है ह्यूमन के अंदर, ये सारा चीज ह्यूमन के अंदर, ठीक है। तो पहला होस्ट है आपका प्राइमरी होस्ट फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, प्राइमरी होस्ट होता है प्लाज्मोडियम का, एंड सेकेंडरी होस्ट होता है प्लाज्मोडियम का जो कि ह्यूमन है। प्राइमरी होस्ट के अंदर क्या करता है भैया ये फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के अंदर क्या करेगा भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या करेगा सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करेगा, सेक्सुअली क्या करेगा भैया ये रिप्रोड्यूस करेगा, बात समझे। तो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के अंदर ये क्या करेगा भैया ये सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करेगा, ये सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करेगा फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के अंदर, और ह्यूमन के अंदर ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, क्या करेगा भैया ह्यूमन के अंदर ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। तो आई होप आपको ये सारा चीज अबाउट रिलेटेड टू मलेरिया आपने समझ लिया, इसमें फीवर और चिल मोस्ट कॉमन भैया आपने सुना होगा, आपको पता होगा कि जिसको भी मलेरिया होता है उसको काफी ज्यादा ठंड लगती है, काफी ज्यादा उसको ठंड लगती है, क्योंकि इसमें आपका हीमोजोइन रिलीज होता है। हीमोजोइन एक केमिकल जो कि आपका हीमोजोइन रिलीज होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फीवर एंड चिल के लिए, समझे। फीवर एंड चिल के लिए क्या होता है भैया ये हीमोजोइन जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है, समझ है आपको। तो आपने कंप्लीट समझ लिया अबाउट मलेरिया के बारे में, आपने कंप्लीट डिस्कस कर लिया भाई, इसमें आपको किसी भी टाइप का डाउट नहीं होना चाहिए। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।